9 मई पर थाना शादमान जलाओ घेराव जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के 2 मुकदमात का फैसला। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 2 मुकदमात में बरी कर दिया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, आयशा सरफराज टीमा को 10 साल कैद की सजा। सनम जावेद, आलिया हमजा को 5 साल कैद की सजा। जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुना दिया। दीगर 12 मुल्जिमान भी बरी। तहरीक इंसाफ का 9 मई मुकदमात के फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 8 फरवरी को पीटीआई 180 सीटों पर कामयाब हुई। जो मिला हुआ मैंडेट था वो तस्लीम नहीं हुआ। आज हमारे ऐवान में 76 नुमाइंदगान रह गए हैं। तहरीक तब तक चलेगी जब तक हर दिल अजीज लीडर को रिहाई नहीं मिलती। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं ऑपोजिशन लीडर से मुतालिक फैसले जमहूरियत पर हमला है। जिस तरह के फैसले हुए हैं ये बदतरीन फाशिस्ट रवैयों को जाहिर करता है। हमें उम्मीद है कि अदालत से रिलीफ मिलेगा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर से मुतालिक भी अदालती फैसले का इंतजार है। जैसा हम सुन रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम आ रही है जो बहुत खतरनाक होगी। ऐसी तरमीम और फैसलों के खिलाफ हर फोरम पर लड़ेंगे। मुकदमात में शफाफियत को यकसर बालाए ताक रखा गया। मुल्जिमान को अपने दिफा का मौका तक नहीं दिया गया। तर्जुमान पीटीआई शेख वक्कास अकरम कहते हैं कि इन फैसलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना और इसकी क़यादत और कारकुनान को खौफजदा करना है। मुल्क का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुनहदम और बेवकत हो चुका। जंग छिड़ी तो मोदी को बता देंगे हम झुकने वाले नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भिरशा में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीबात से खिताब। कहा पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंतास मुआहदे की मअतली हमारी सरजमीन पर हमला है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे हर सूबे के शहरी भारत की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत को न सिर्फ जंग में शिकस्त दे सकते हैं बल्कि 6 दरिया भी वापस ले सकते हैं। कौमी असम्बली में अक़लियतों के कौमी दिन पर करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद के वतन में कहा गया है कि हुकूमत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर को पाकिस्तान के निसाब का हिस्सा बनाया जाए। कायद-ए-आज़म ने तमाम अक़लियतों को इबादत और मजहब की आज़ादी दी। कायद-ए-आज़म के खिताब के मुताबिक मजहब हर शख्स का इनफरादी मामला है। मुल्क की तरक्की में अक़लियती बरादरी का अहम किरदार है। अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े की फ़राहमी के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के कौमी दिन पर तक़रीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी और तमाम हुकूक़ हासिल हैं। पाक सरज़मीन में हर शहरी के हुकूक़ बराबर हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों की भरपूर नुमाइंदगी है। अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल, उनकी फलाह व बहबूद तरजीही फ़राइज़ में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम आलम के साथ खड़ा है। उनकी मजहबी आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रहेगा। अक़लियतों की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीही फ़राइज़ में शामिल है। उनकी नाकाबिले फ़रामोश ख़िदमत को कौमी असासा समझा जाता है। सिंध असम्बली ने अक़लियतों से मुतालिक करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। डेप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद ने करारदाद में लिखा कि माइनॉरिटी का लफ्ज़ खत्म किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने ऐवान में कौमी परचम लहराया और कहा सिंध हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद बेहतर बनाएगी। हमने इंतशार फैलाने वालों को हमेशा मुस्तरद किया। हमने तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी फराहम की। कायद-ए-आज़म ने सिंध हुकूमत में सिंध असम्बली में अक़लियतों के हुकूक़ की बात की। कायद-ए-आज़म ने कहा था आप मसाजिद और मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं।
माजी में पाकिस्तान के बड़े फैसले सिंध असम्बली में हुए। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम गैर मुस्लिम महफूज हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के क़याम और क़याम के बाद अक़लियतों ने गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। सिंध हुकूमत का डंपर चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में खिताब में कहा, जिन लोगों ने 7 डंपर चलाए उनके खिलाफ कार्रवाई किसी की धमकी की वजह से नहीं रोकेंगे। हुकूमत प्रेशर में नहीं आएगी। हुकूमत किसी बदमाश को बदमाशी करने नहीं देगी। जो लोग इन लोगों की ऐसी तरबियत दे रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे। दोबारा भत्ताखोरी, नफरत और दहशतगर्दी की सियासत नहीं करेंगे। हम सब लोगों को देख रहे हैं कि कौन क्या बातें कर रहे हैं। हम अपना काम करेंगे, किसी की धमकियों में ना आएंगे, ना किसी के दबाव में आएंगे। कराची में डंपर हादसे में भाई बहन की हलाकत पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में आप दीदा। कहा कि सिंध हुकूमत डंपर वालों से मुज़ाकरात करती है मगर जामक अफराद के अहले खाना से नहीं मिलती। डंपर वाले धमकियां देते हैं, वजीर उनसे मीटिंग करते हैं। हमने इस मसले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। शरंगेजी को ना MQM ने सपोर्ट किया, ना किसी ने और ने किया और ना कभी करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जान का कोई मुआवजा नहीं, लेकिन लवाहिकीन को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। टैंकर और डंपर वालों को कह दिया है कि बगैर कैमरे की गाड़ी नहीं चलेगी। लाइसेंस अथॉरिटी से उनके ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी। शहरियों के ताउन से ही ट्रैफिक निज़ाम बेहतर हो सकता है। मरी में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। ज़रा के मुताबिक मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए हालिया इकदाम के नताइज पर भी बातचीत। अपोजिशन जमातों के एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर भी तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं में मुजवज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गुफ्तगू। हुकूमत ने गलत तखमीनों की बुनियाद पर चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिससे बहरान पैदा हुआ। कॉम्पिटिशन कमीशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को शुगर सेक्टर के मसाइल पर ब्रीफिंग। कॉम्पिटिशन कमीशन ने बताया कि फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी के लिए इंडिपेंडेंट और शफाफ डेटा हासिल किया जाए। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। बैनिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के 21वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। ISPR के मुताबिक बहरिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी और पाकिस्तान नेवी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स से मुख्तलिफ शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले 3276 तलबा को डिग्रियाँ अता की गई। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे अलीशान मस्जिद के करीब फायरिंग से डॉक्टर जाँ बहक मकतूल डॉक्टर लाल गार्डन के रिहायशी थे। कलाकोट थाने के सामने उनका क्लिनिक है। पुलिस के मुताबिक मकतूल डॉक्टर रोजाना लियारी एक्सप्रेस वे पर चहलकदमी किया करते थे। मकतूल डॉक्टर लाल लियारी एक्सप्रेस वे पर चढ़ रहे थे कि 2 नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस को जाए वक़ुआ से 2 गोलियों के खोल मिले हैं। सिटी पुलिस का गंगोपीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल ख्वारिज TTP के 2 दहशतगर्द असलहे समेत गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में अब्दुल वकील और अजमल शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से है।
जश्न आज़ादी के मौके पर सिंध भर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निंजार कहते हैं जश्न आज़ादी खुशी का मौका है, फायरिंग करना गलत है। शहरी फायरिंग से गुरेज करें। सिंध हुकूमत यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रही है। मनाई पाकिस्तान से मोहब्बत का जश्न। 5 न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के खूबसूरत अंदाज बनेंगे 5 न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत। नन्हे सितारे निभाएंगे पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद। बच्चों की कौमी परचम थामे सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास वतन करके तस्वीर बनाएं। व्हाट्सएप करें 031611332223 पर। दुबई में पाकिस्तान की यौम आज़ादी की शानदार मेगा तकरीबात का आगाज़। तकरीब में सफारतकार, इमाराती मुअज़्ज़िज़ीन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के हज़ारों अफराद शरीक हुए। तकरीब में 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सकाफत, रिवायती रक्स, खाने और लिबास को पेश किया गया। पाकिस्तान के नामवर फनकार हमायूं सैयद, हेरामानी, साहिर अली बग्गा, सूफी गुलकारा नताशा बेग और कहानीकार यूसुफ बशीर कुरैशी ने परफॉर्म किया। गाज़ा में अस्पताल के करीब दहशतगर्द इसराइल की टारगेटेड बमबारी। अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ी समेत 7 अफराद शहीद, टारगेटेड कत्ल। आज़ादी सहाफ़त पर एक और सरहन और पहले से सोचा समझा और हमला किया गया। हमले के फ़ौरन बाद इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि हमला अंस अल शरीफ पर किया गया था और इल्ज़ाम ये आयद किया है कि अंस अल शरीफ ने हमास के अस्करी सेल के सरबराह के तौर पर काम किया था। हमास का इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इल्ज़ामात पर रद्द अमल। कहते हैं नेतन्याहू जंगी जरान को झूठे दावों से जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू के इल्ज़ामात 60,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल से बरी होने की नाकाम कोशिश है। गाज़ा में शहीद होने वालों में 18,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। गाज़ा में 22 माह से नस्लकुशी, कत्ले आम और मुनज़्ज़म तबाही जारी है। नेतन्याहू का गाज़ा पर कब्जा न करने का दावा महज फरेब है। नेतन्याहू फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा रखता है। ऑस्ट्रेलिया का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वादों और आज़म पर मबनी होगा। फ़लस्तीनी रियासत में हमास के लिए कोई मुस्तक़बिल नहीं हो सकता। यूनान के 100 से ज़ायद शहरों में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे। इसराइल के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू के गाज़ा कब्जा मंसूबे के ऐलान पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। एथेंस में पार्लियामेंट हाउस के सामने बड़े एहतजाजी मुज़ाहरे। अवाम का इसराइल से हुकूमती इत्तेहाद खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,47,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,547 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कारोबार 1,40,929 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गया। सोने की फी तोला कीमत में 3,600 रुपए कमी। सोने की फी तोला कीमत 3,58,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,086 रुपए कमी। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,07,613 रुपए हो गई। दूसरा वनडे, वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने किया। साइम अयूब 23 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी विकेट बाबर आजम की गिरी, जो बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए।